ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासौ ततो जयमुदीरये। ॐ शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याति सर्वविघ्नोपशान्ति। लाभतेषां जयतेषां कुततेषां पराजयो येषां वन्दे वरश्यामं हृदयस्थो जनार्दनं। शान्ताकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ॐ सर्वलोकैकनाथं। हो राधा कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आइए आज पुनः एक बार आपके सामने दिव्य पवित्र और मोक्षदायिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। आज जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है और धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है कि आज ही के दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, एकादशी का जन्म हुआ था। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे उत्तम है कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, कन्या एकादशी का नाम भी से दिया जाता है, इस एकादशी का व्रत आज से प्रारंभ करें। दोनों पक्षों को मिलाकर के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिलाकर के 24 एकादशियाँ होती हैं। और अगर किसी साल में अधिक मास मल मास आ जाए तो 2 एकादशियाँ और आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के 26 एकादशियों का व्रत जो लेना चाहता है वो आज से प्रारंभ करें, क्योंकि एकादशी की उत्पत्ति आज ही के दिन हुई है। तो एकादशी मैया की जय, नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस एकादशी का माध्यम्य और विधि क्या है? प्रातः काल कहते हैं कि एकादशी से पहले 10वीं जिस दिन हो, रात्रि में भोजन कम करें और भगवान का स्मरण करते हुए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान करें और नारायण भगवान का चिंतन करते हुए भगवान श्री हरि का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान उसमें चाहे आपके पास लड्डू गोपाल भगवान हो या फिर शालिग्राम जी हो, उनका विधि पूर्वक से पूजन करें, पंचामृत से पूजन करें और तदंतर भगवान को गंध पत्र पुष्प जल आदि प्रदक्षिणा अर्पण करते हुए भगवान का षोडशोपचार श्रृंगार करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं, विधि पूर्वक से भगवान को पीताम्बर धारण करें। तुलसी मैया का पूजन भी साथ में करें, एकादशी का मैया का भी पूजन करें और विधि पूर्वक से ध्यान रखें कि आज एकादशी है। किसी के साथ व्यर्थ का वार्तालाप न करें, भगवान का उच्चारण करें। भगवान के जो द्वादशाक्षर मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण नमो, इन नामों का उच्चारण करें। या फिर महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें। और दिन में भगवान हो सके तो भगवान का जो गजेंद्र मोक्ष है या फिर कमल नेत्र स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्रनाम है और साथ में गीता का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने तो, और सायंकाल में रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के माध्यम में कहा जाता है कि दिन में निराहार रहें और रात्रि में कोशिश ये करें कि रात्रि जागरण करें, भगवान का चिंतन करें। प्रातः काल दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि हो, सुबह के समय इस व्रत का पारण करें तो ये बहुत उत्तम विधि मानी गई है। और इस बार जो एक व्रत है, इसका जो पारण है बहुत उत्तम है। इस एकादशी के दिन आज पूरे दिन सुबह 4 बजे आज एकादशी 4:15 के करीब एकादशी तिथि लग चुकी है और रात्रि 2:13 तक एकादशी तिथि रहेगी। तत्पश्चात जो इस व्रत का पारण करना चाहते हैं वो सुबह करीब 7:30 बजे के बीच
इस व्रत सूर्योदय से लेकर के 7:30 बजे के बीच इस व्रत का पारण करें तो ये व्रत का बहुत उत्तम विधान है और इस विधि से इस व्रत का पूजन विधि करें। तो आइए अब हम इस व्रत की कथा सुनाते हैं। जो उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा है इस प्रकार से प्रारंभ होती है। सतयुग की बात है कि एक समय मुर नाम का एक दैत्य हुआ। वो बहुत पराक्रमी था और अपने पराक्रम के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, अग्नि और जितने भी देवता थे सब पर विजय प्राप्त करके इंद्र का आधिपत्य ग्रहण कर लिया और सारे देवताओं को वहाँ से भगा दिया। देवता लोग बड़े दुखी हुए और सीधे भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हे भोलेनाथ, मुर नाम का एक दैत्य है जो हमें बहुत कष्ट दे रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवताओं, इसके लिए तुम्हें हमारे साथ भगवान विष्णु के साथ चलना पड़ेगा। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के कहने पर सारे देवता भगवान विष्णु के श्रीधाम वैकुंठ में क्षीर सागर में जाते हैं। वहाँ भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरयेत्। सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमो। हे भगवान, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। मुर नाम के दैत्य ने हमारे को बहुत परेशान कर दिया है। उसने स्वर्ग से निकाल करके हमें इधर उधर बिखेर दिया है और हम बहुत कष्ट में हैं, दुख भोग रहे हैं। हमारे कष्ट की रक्षा कर दीजिए। हे असुर निकंदन, हे माधव, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री हरि भगवान ने जब ये व्यथा इंद्र से सुनी तो इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, तुम देवताओं के साथ जो मुर नाम के दैत्य की जो नगरी है चंद्रावती, उसकी ओर प्रस्थान करो। मैं भी आता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसा बलवान है। तो देवता भगवान के कहने पर मुर के राज्य में चंद्रावती नगर में आए और वहाँ उससे युद्ध करने बैठ गए। लेकिन वो मुर जो दैत्य था वो बहुत भयानक था। वो सीधे देवताओं पे आक्रमण करता, देवताओं को इधर उधर भगा देता है। इसी बीच भगवान श्री नारायण युद्ध भूमि में कूद जाते हैं और जितने भी मुर के सैनिक थे उन सबको मार करके भगा देते हैं। अकेला मुर वहाँ पे बच जाता है और उसके पश्चात भगवान विष्णु में और मुर नाम के दैत्य में भयंकर युद्ध होता है, मल युद्ध होता है। कहते हैं ये युद्ध 10,000 वर्ष तक चला और जब भगवान थक हार गए तो वहाँ से सीधे बद्रिकाश्रम में चले गए और एक गुफा में वहाँ पे शयन करने बैठ गए, योग निद्रा में सो गए। और वो मुर नाम का दैत्य भी भगवान के पीछे पीछे उसी गुफा में चले गया और वहाँ गुफा में भगवान को योग निद्रा में सोए हुए देखा तो वो भगवान पे प्रहार करने जैसे बैठा। तो योग निद्रा में भगवान जब सोए हुए थे उनके शरीर से एक योग माया उत्पन्न हुई और उसने उस मुर नाम के दैत्य को ललकारा और जैसे ही उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और उस योग माया जो भगवान के शरीर से प्रकट हुई थी उसने अपने आयुधों से उस मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। वो राख के भस्म में वहीं पे ढेर हो गया और जैसे ही उसका वध हुआ भगवान अपनी योग माया से योग निद्रा से उठे और सामने जब उस कन्या को देखा मुर नाम के दैत्य का, वहाँ पे सिर्फ राख ही राख देखी तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उस देवी से, उस कन्या से कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वहाँ पे वो कन्या कहती कि हे भगवान, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और इस दैत्य का मैंने वध किया है। तो वहाँ पे भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, आज एकादशी तिथि है और इस तिथि के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए आज से लोग तुम्हें एकादशी के नाम से जानेंगे और जो भी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी पूजा के साथ साथ मेरी पूजा भी होगी। कहो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कन्या कहते कि हे भगवान, जो मनोवांछित फल ये चाहिए मुझे कि मेरी पूजा के साथ, आपकी पूजा के साथ मेरी भी पूजा हो और जो मेरी पूजा करे उससे आप स्वयं भी प्राप्त हो जाए। तो भगवान
श्री नारायण ने कहा कि तदास्तु हे देवी, जो भी एकादशी के दिन मेरी पूजा करेगा, इस व्रत को करेगा, इसकी कथा को सुनेगा, वो सब तिथियों में उत्तम मानी जाएगी। इस प्रकार से भगवान ने भी उस देवी को एकादशी का नाम दिया। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी दिन से जो सनातनी, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो वैष्णव हो, इस दिन से कोई अगर एकादशी का व्रत प्रारंभ करता तो ये सबसे उत्तम दिन है। आज से एकादशी का व्रत शुरू करें और साल भर तक जो 24 एकादशियाँ आती हैं, मल मास हो तो 26 एकादशी, उन एकादशियों का व्रत वृद्धिपूर्वक करें। सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। और जो निसंतान दंपति हैं वो भी अगर इस एकादशी का व्रत लेते तो उनके घर में उनके कुल की वृद्धि होती है, कष्ट वाला कष्ट से छूट जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है एकादशी का व्रत करने से श्री सीधे भगवान के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर के इस एकादशी का पर्व हरिवासर का व्रत बड़े विधि पूर्वक से करें और भगवान का ध्यान करें। तो नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में ये कथा सूत जी सुना रहे हैं और हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को ये कथा सुना रहे हैं। आइए हम इस पुण्य पतित पावनी मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत करें और भगवान के श्री चरणों में हम सबका मन लगा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान श्री हरि की कृपा सब पे बने रहे। राधा कृष्ण भगवान की कृपा सब पे बने रहे। बहु राधा कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।